दिखाओ तो सही, मैं तो रिपोर्ट मारूंगा नहीं कि हाँ बेकिंग नहीं आई है, टिकट काटी है। कितने भाई सिग्नेचर दिखा भाई साहब, मैं भाई साहब के नाम है थारो नाम क्या है? तुसी काटी है, जानबूझ के काटी है, सानू क्या है कि हाँ कारण की धमकी देती है। फोटो क्लिक कर रहे टिकट इस स्टैम्प पे ना कोई मोहर है, ये कह रहे हैं हमारे पास लेटर आया हुआ है, आप खुद देख लो, ये बस ड्राइवर है। अब बोले हम कुछ भी नहीं, हमें ये कह रहे हैं आपने हमें जाति सूचक गाली दी है। वो बस मालिक की था शायद तक जिससे बात कराई थी, वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी लेकर आ जाएंगे, हम आपको बताते हैं टिकट कैसे कटवाते हैं। जब विद्यार्थी उनकी वीडियो बनाने लगे तो उनके द्वारा कहा गया कि हम आपका मोबाइल तोड़ देंगे, आपके ऊपर बसें चढ़ा देंगे, ऐसी धमकियां। बस वही है जी, कुछ जो बस संचालक हैं वो अपने अहंकार में अभी तक जी रहे हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। जो निजी बस वाली है वो विद्यार्थियों से किराया वसूल कर रही है बस पास दिखाने के बावजूद। जो छात्रा बहनें हैं उनके साथ भी अभद्रता हो रही है और वो ये भी कह देते हैं कि हमें आप डीसी के पास चले जाओ, एसपी के पास चले जाओ, हमारा क्या उखाड़ देंगे। ऐसी भाषा का भी वो प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तो काटना ही को नहीं करना है, कारखान पर्ची को नहीं अड़ेगी तो दिखाओ नहीं मन कितना आ रही है कारखान में, तो दिखाओ तो सही, मैं तो रिपोर्ट मारूंगा नहीं कि हाँ बेकिंग नहीं आई है, टिकट काटी है। ये स्टूडेंट की गाड़ी नहीं भाई साहब कर रहा थी नहीं भाई, थे पर्चो दिखा दे माने, मैं मारा पर्चो दिखा देगा ताने हाँ है नहीं वो पर्चो है भाई साहब, ठीक है। और मैं सिग्नेचर इन ऊपर सिग्नेचर को नहीं हटा नहीं, मारकन सिग्नेचर हो है, ठीक है। कितने भाई सिग्नेचर दिखा भाई साहब, मैं भाई साहब के नाम है थारो नाम क्या है? क्या नाम है अंकल जी, नाम क्या है? हाँ जी नाम बता दो अंकल जी, नाम दसो। टिकट तुसी काटी है, जानबूझ के काटी है, सानू क्या है कि हाँ कारण की धमकी देती है, कारण की धमकी देती है। टिकट तो मैं कटवाई है, हाँ कोई गल नहीं, हाँ ठीक है कर, मैं तो बना लिया, मार्को नहीं ले लियो, मैं आप भी दे देंगे, पोस्ट कर देंगे, नाम तो दस दो, मैं तो गोरियाड़ा भी उड़का लेंगा, थाना ही है। दादा देख आज नहीं करना है, नहीं थोड़ी उतार होती है भाई, टिकट कटे नहीं भेज जावे, ठीक है। मैं पढ़ा फ्री कर रखियो है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट वाला, अगर प्राइवेट बस हट जाए गवर्नमेंट की लगेगी तो गवर्नमेंट के वैसे अंदर सारा फ्री हो जाएगा, नहीं जाओगा फ्री में तो हाँ तो मैं हमारे वास्ते नहीं करना लग रहा, सारा वास्ते करना लग रहा। असबारियों ने परेशान ना करियो, बस बात इतनी है। कोई बात नहीं, टिकट होगी अब कोई फायदा नहीं, टिकट संभाल के रखी, फोटो क्लिक कर रहे टिकट पहुंचने वाली होगी उदो फोन करूंगा जी। हाँ तुसी उत्थे आना, हाँ ठीक है। ओए ओ कल का कहंदा सुन मेरी गल, चल कोनी आपे हो जाए यार लेटर आई हो बस ना, तो इस पे स्टैम्प पे ना कोई मोहर है, ये कह रहे हैं हमारे पास लेटर आया हुआ है, आप खुद देख लो, ये बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये देखो हमारे पास स्टैम्प विद मोहर है। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ जो भी सजा देंगे भुगतन लिए तैयार हैं। स्टेशन में ले आए हैं, हाँ इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ। अगर बस में से कोई भी कह दे इन्होंने जितने बोले हैं। बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर अपनी आवाज तो ऐसे ही दबाएंगे, हाँ। अब बोले हम कुछ भी नहीं, हमें ये कह रहे हैं आपने हमें जाति सूचक गाली दी है। अगर बस का कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि हमने जाति सूचक गाली दी है, हम बिना सोचे सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। बस का कोई भी एक। मेरा नाम सक्षम वर्मा है जी, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जी। हम आज जब डवाली गांव से रंधावा ट्रेवल्स के अंदर चढ़े तो जब उन्होंने हमसे टिकट मांगा तो हमने टिकट लेने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास बस पास था और हमारे पास लेटर भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट चंडीगढ़ से आया हुआ है कि लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निजी बसों में भी गवर्नमेंट बसों के पास चलेंगे। वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, हमारे पास फोन में लाकर कहा कि इनसे बात करो, तो हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी लेकर आ जाएंगे, हम आपको बताते हैं टिकट कैसे कटवाते हैं। आज धमकियां दी गई, उसके बाद गोरेवाला पुलिस स्टेशन में लेकर गए, वो हमारे पास एसी कास्ट की एसी
चेक लगवाए गए कि हम जाति सूचक के ये हमें ये गलत बोल रहे हैं इस तरह से। हाँ जी, और भी सवारियां थी, उनका सभी ऐसे कह रहे थे कि नहीं ये इनका मामला सिर्फ बस पास के लिए था और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, गाली गलौज हमने कुछ भी नहीं किया था। बस मालिक से बातचीत किसी से भी नहीं हुई थी, बट जिस वो था वो बस मालिक ही था शायद तक जिससे बात कराई थी, वो कह रहे थे कि हम गाड़ी लेकर आ जाएंगे, आप वरना टिकट कटवा लो। हाँ जी, धमकी दे रहा था। हमारे पास उसका मोबाइल नंबर भी है, उसने खुद मोबाइल नंबर दिया था। ये डवाली गांव से लेकर गोरीवाला के बीच का मामला जी, बस के अंदर ही आज के ये जी। ऋषि सर कहते हैं इस चीज का जल्दी निपटारा किया जाएगा जी। देवांशु शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नगर मंत्री डबौली। पिछले कुछ समय से जैसे कि हम सभी के संज्ञान में है कि जो प्राइवेट चालक परिचालक हैं बस के, वो विद्यार्थियों द्वारा जबरन किराया वसूल कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग जो खास करके हमारी बहनें हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ में किया जा रहा है और धमकियां भी उनको दी जा रही है। तो 21 तारीख को जो परिवहन विभाग का और इनका एक नोटिस जारी होता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो प्राइवेट बस वाले हैं वो बस धारकों को वैसी सुविधा प्रदान करेंगे जैसी रोडवेज करता आ रहा है, परंतु वो सभी इसकी अवहेलना करते हुए और सभी से जबरन किराया भी वसूल रहे हैं। 22 तारीख को ऐसा ही एक ज्ञापन हमने दिया, जो डबवाली का लोकल बस स्टैंड है, वहाँ के एसएस से हमने बातचीत की। तो जो वहाँ के एसएस हैं वो हमारे साथ गए, प्राइवेट बस संचालकों के पास में गए, उन्हें समझाया भी। वो एक बार समझे एक दिन के लिए, परंतु अगले दिन से ही हमारे पास में जो जितने भी हम कार्यकर्ता हैं सभी के पास में लगातार फ़ोन ऐसे आने लगे कि हमारे साथ गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अन्याय हमारे साथ किया जा रहा है। तो इसी संज्ञान में हमने 24 तारीख को पुनः बस स्टैंड पर बातचीत करने गए, तो जो प्राइवेट बस के चालक और परिचालक थे उनके द्वारा बहुत ही ऐसी टिप्पणियां की गई। जब विद्यार्थी उनकी वीडियो बनाने लगे तो उनके द्वारा कहा गया कि हम आपका मोबाइल तोड़ देंगे, आपके ऊपर बसें चढ़ा देंगे, ऐसी धमकियां जो है वो उन लोगों को दी गई। हमने ये जो ज्ञापन है ये पुलिस प्रशासन को, डीसी को, आरटीओ विभाग में सब जगह हमने ये वाले ज्ञापन जो है पहुंचाए हैं और साथ में जो सरकार द्वारा परिवहन विभाग द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं वो भी हमने इन सभी को दिखाए हैं। बस वही है जी, कुछ जो बस संचालक हैं वो अपने अहंकार में अभी तक जी रहे हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, परंतु मैं उनको भी बता दूं कि वो भी अंधेरे में ही जी रहे हैं कि जल्द से जल्द बिना किसी झगड़े के या बिना किसी धरने के इसका निपटारा हो जाए, अन्यथा हमें इन सभी जो साधन है इनका प्रयोग करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से बस पास का एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। जो निजी बस वाले है वो विद्यार्थियों से किराया वसूल कर रहे हैं बस पास दिखाने के बावजूद। इसके संदर्भ में शीर्षा इकाई ने बड़े स्तर पे प्रदर्शन भी किया, बस स्टैंड में जाके प्रशासनिक अधिकारी को चिताया भी और कुछ संघर्ष करने के बाद में हमें राहत तो मिली, परंतु फिर उसके बाद में कुछ विद्यार्थियों के फोन मैसेज ऐसे आए कि उनके साथ अभद्रता हो रही है। जो छात्रा बहनें हैं उनके साथ भी अभद्रता हो रही है और बस पास दिखाते हैं, उसके बाद में बस वाले लड़ाई करते हैं और फोन कर करके धमकियां भी देते हैं। ऐसा विषय सामने आया, इसीलिए आज हम शीर्षा इकाई ने इकट्ठा होकर और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है और उनको कहा है कि जो बस वाले इसमें सम्मिलित है, निजी बस वाले, उनको उचित कार्रवाई करके और दंड भी दिया जाए। क्योंकि आज हमारे 2 विद्यार्थी डबवाली से गोरीवाड़ा जा रहे थे, एक बस वाले ने उनके साथ वाद विवाद किया और अलीकां वो बस रोकता है, अलीकां बस रोक के इनके साथ लड़ाई होती है और आगे जाके वो एक व्यक्ति को बिठाता है मौजगढ़ से और वो ये योजना बना लेते हैं, जाते जाते वो चौकी में बच्चों को लेके जाते हैं और जाके बोल देते हैं कि हमारे साथ जाति सूचक गालियां दी है, ऐसी एक्सटल गाने की धमकियां दे रही है। परिचालक के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन को पीछे हमने चेताया था तो वो संयोग में है, परंतु जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। संयोग वो करते हैं। अभी पुलिस स्टेशन में गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि ये हमारा केस नहीं है, डबवाली का केस है। तो हमने एक डीसी सर को ज्ञापन इसीलिए दिया है कि हमें 1 महीना हो गया पिछले दिनों, तो अभी इस पर ठीक से उचित से कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से एक मैसेज गया है निजी बस वालों के पास कि एक पास वाले जो विद्यार्थी है जिसके पास बस पास है उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो कुछ निजी बस वाले ऐसे भी है जो अपने अहंकार में है, उनको ये लगता है कि हम किराया भी ले लेंगे, बस पास को भी नहीं मानेंगे। सरासर डबवाली के अंदर तो ये चल रहा है कि शासन और सरकार की अवहेलना ही करनी है उन लोगों ने। ये पूरा उनका प्रोटोकॉल चल रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा यही चल रहा है और वो ये भी कह देते हैं कि हमें आप डीसी के पास चले जाओ, एसपी के पास चले जाओ, हमारा क्या उखाड़ देंगे। ऐसी भाषा का भी वो प्रयोग कर रहे हैं। उसमें तो चौकी निदेशक ने हमें समझा दिया, ये 2 विद्यार्थी वहाँ थे उनको समझाया गया कि ऐसे करके नहीं करना चाहिए, बस परिचालक को भी समझाया गया। बस वही होता है, चौकी में जाके उन्होंने कहा हमारा केस नहीं है जी, परंतु उन्होंने समझा के बुझा के और दोनों को वहाँ से भेज दिया था। परंतु हमने इसको डीसी सर से तक लेके आए हैं क्योंकि डबवाली में तो बहुत समय हो गया ये करते हुए, विद्यार्थी कर ही रहे हैं। वहाँ का दिव्यांशु शर्मा वहाँ का नगर मंत्री है, वो कर रहा है
कॉलेज अध्यक्ष है वो सब कर ही रहे हैं। आज हमने सिरसा इकाई के साथ मिलकर और किया है। अगर ये हमारा निपटारा नहीं होता है तो हम प्रांत स्तर पर इसकी आवाज़ उठाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक छात्र संगठन है उनको बोल के हम प्रत्येक जिले में ये कार्रवाई डीसी को ज्ञापन देने की या धरना की हम एक योजना बनाएं।